ब्लडी सत्य के एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले बॉलीवुड हॉरर स्पेशल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को गुरमीत चौधरी से जुड़ी हुई, जी हाँ दोस्तों, गुरमीत चौधरी जिन्होंने कई फिल्में किए हैं, कई टीवी सीरियल्स किए हैं। गुरमीत चौधरी ने रामायण सीरियल में राम का किरदार भी निभाया था दोस्तों। ये कहानी वही गुरमीत चौधरी। दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी कहानी है जो सबके रोंगटे खड़े कर सकती है, क्योंकि पिछले जितनी भी कहानियां थी ना, आप लोगों ने जो बॉलीवुड हॉरर स्पेशल में सुने होंगे, वरुण धवन की कहानी हो या गोविंदा की कहानी हो या बिपाशा की कहानी हो या सनी या फिर अदर शर्मा की कहानी हो, ये सारी कहानी में ना जो कहानी के जो लीड कैरेक्टर थे, मतलब एक तरीके से देखा जाए कैरेक्टर ही हुए ना उस कहानी में, मतलब बिपाशा, सनी, अदा, ये सब लोगों ने अकेले में कुछ भी एक्सपीरियंस किया था, उन्हें अकेले ही कुछ समझ में आया। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी है, जो गुरमीत चौधरी के साथ बीता, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो उन्होंने अकेले नहीं बल्कि सीरियल की पूरी यूनिट ने, पूरी क्रू ने एक्सपीरियंस किया। वो इतना ज्यादा खौफनाक, भयानक मंजर था दोस्तों, जो आज भी उस यूनिट से जुड़ा कोई भी इंसान याद करता है ना, तो वो सोचता है कि भगवान करे कि उस जगह पर हमें जाने की कभी नौबत ही ना आए, क्योंकि ये मंजर इतना ज्यादा डरावना था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों की सोच ही बदल गई। अगर आप लोगों को जानना है, लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को जानना है और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहने वाले हैं, तो पहले आप ये सुन लीजिए कि कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है। और अगर आपको फिर भी खौफनाक वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर आप लोगों को एक अलग तरह की दुनिया को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि भूतिया गतिविधि बड़े लोगों के साथ, बड़े सेलिब्रिटीज के साथ होती है, तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। अगर मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। दोस्तों ये बात ज्यादा पुरानी नहीं, बस अभी अभी की है, थोड़े ही समय पहले, थोड़े ही साल पहले की। दोस्तों हम सभी लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरमीत चौधरी हमें कई फिल्म्स में, कई सीरियल्स में दिखाई दे चुके हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि गुरमीत चौधरी ने रामायण सीरियल भी किया था, और ये सीरियल एनडीटीवी इमेजिन में आता था। क्योंकि ये सीरियल ज्यादा हिट नहीं हुआ, इसलिए उन्हें ज्यादा पॉपुलैरिटी इस सीरियल से नहीं मिल पाई थी, लेकिन हाँ, वो पहले से बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, अपने आप पॉपुलर थे वो, और उसके बाद वो काफी फिल्म्स भी किए। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये रामायण सीरियल की शूटिंग के दौरान, दरअसल वो ये रामायण सीरियल की जो शूटिंग कर रहे थे ना, तो वो अपनी पत्नी के साथ ही कर रहे थे। मतलब जो उनकी पत्नी है देवीना बनर्जी, वो सीता का किरदार निभा रही थी, और ये दोनों ही शूटिंग कर रहे थे बड़ोदरा में। बड़ोदरा जो कि गुजरात में है, मुंबई से कुछ ही दूरी पर। ज्यादातर ऐसा होता है ना कि मुंबई में बहुत सारे जो सेट्स होते हैं, वो मुंबई के सेट्स मुंबई में ना लगकर वडोदरा में, गुजरात में लग जाते हैं, या फिर नायगांव में लग जाते हैं। तो ऐसे ही रामायण का सेट लगा हुआ था वडोदरा में। दोस्तों इस सीरियल की शूटिंग के दौरान एक ऐसे सीन की जरूरत पड़ी जो कि शूट किया जाने वाला था किसी नदी के तट पर, मतलब किसी नदी के किनारे। और देखा जाए तो वडोदरा के आसपास एक नर्मदा नदी है, लेकिन उसी नर्मदा नदी के पास में एक शमशान घाट है, जो कि बहुत ही पुराना शमशान घाट है दोस्तों। और पूरी यूनिट उस दिन उसी शमशान घाट में शूटिंग कर रही थी। अचानक से क्या होता है कि गुरमीत चौधरी की जो हेयर ड्रेसर थे, वो अचानक से वियर्ड सा बिहेव करने लगती है। मतलब वो ऐसा बिहेव करने लगती है कि उसके अंदर कुछ आ गया हो। वो जोर जोर से हंसने लगती है, फिर जोर जोर से रोने लगती है, फिर जोर जोर से चीखने लगती है। जब उसके पास कोई भी जाने की कोशिश करता है तो कभी बहुत जोर जोर से गाने लगती थी। सभी लोग उसके वियर्ड से बिहेव को देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। जब उससे किसी ने बात करने की कोशिश की तो सभी लोगों ने क्या पाया कि वो गुजराती में बात कर रही। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जो औरत अभी अभी गुजराती में बात कर रही थी, ऐसा वियर्ड सा बिहेव कर रही थी पूरी यूनिट के सामने, पूरी क्रू के सामने, जिससे कारण पूरी शूटिंग रुक गई थी, समय निकला जा रहा था। उस लड़की को, उस औरत को गुजराती लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आती थी। दरअसल वो महाराष्ट्रियन थी, उसने अपनी जिंदगी में कभी गुजराती बोली ही नहीं थी। तो ये कैसे हुआ था कि अचानक से इतने फ्लुएंटली वो बदली हुई सी आवाज में गुजराती लैंग्वेज में बात कर रही थी। बहुत हैरान हो चुके थे सब लोग, बहुत ज्यादा घबरा चुके थे, बहुत ज्यादा डर चुके थे। बहुत सारे लोगों ने कई तरीके से उसे चुप कराने की कोशिश की, उसे काम डाउन करने की कोशिश की। सेट पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उसके ऊपर कुछ पवित्र जल छिड़कने की कोशिश किए, कुछ ताबीज लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। वो और ज्यादा भड़क जा रही थी। जैसे उसके ऊपर वो पवित्र जल पड़ता था, वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती थी और फिर गुजराती में अलग तरह की बातें करने लगती थी, अलग तरह की आवाज में बातें करने लगती थी। सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा गए थे।
ऑन द स्पॉट शूटिंग को खत्म करना पड़ा, रोकना पड़ा। सभी लोग पहुंचते अपने होटल पर जहां पर सभी लोग स्टे कर रहे थे। होटल में पहुंचने के बाद उसको शांत करने की बहुत ज्यादा कोशिश की जाती है, लेकिन दोस्तों विश्वास मानो वो इतनी ज्यादा उस दिन उग्र हो गई थी कि जो उसके सामने आता ना उस दिन उसे मार डालती। वो पता नहीं कैसे उसके साथ ये हो रहा था। सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे कि आखिर हम ये देख क्या रहे हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। थोड़े समय का और इंतजार किया गया। यूनिट में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि उसके पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उस दिन शांति नहीं हो रही थी। फिर आखिर 2 दिन बाद इस शूटिंग को कंटिन्यू किया गया। इस 2 दिन मचे हैरान कर देने वाले कोहराम ने सबको एकदम एक उसमें डाल दिया था, एक कंफ्यूजन में डाल दिया था बहुत बड़ा, कि आखिर ये हम लोगों के साथ बीता क्या, ये कैसे पॉसिबल है। कहीं ये उसी शमशान घाट के कारण तो नहीं हुआ था। कोई ऐसी अतृप्त आत्मा, कोई ऐसी भटकती हुई आत्मा तो उसके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर ली थी और इसी वजह से वो ऐसा रिएक्ट करने लगी थी। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ये भी बताइए, क्योंकि मैं अभी बॉलीवुड हॉरर स्पेशल शुरू कर चुका हूं। जैसे कि आप सभी लोग ये जानते हैं, इस सीरीज के और भी कुछ एपिसोड आने वाले, जिसमें आप लोगों को और भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में इसी तरह की भूतिया जानकारी मिलेगी, जो कि उन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया था, उन्होंने रियल लाइफ में ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस किया था। वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। शायद आप लोगों को मेरे अलावा पूरे यूट्यूब में कोई भी नहीं बता रहा होगा दोस्तों। और ये इसमें से कुछ भी फेक नहीं है। जो मैं अब तक आपको कहानी बताते आ रहा हूं बॉलीवुड हॉरर स्पेशल की, ये बिल्कुल 100% सच है। और ये कैसे प्रूफ हुआ है, ये सारे सेलिब्रिटीज ने अपने कई इंटरव्यूज में ये सारी चीजों को डिस्कस किया है। तो दोस्तों जो कुछ भी मैं आपको बताता हूँ वो पूरी तरह से रिसर्च करके आप लोगों तक पहुंचाता हूँ, जिसके कारण आप लोगों का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाए और साथ ही साथ आपको जानकारी भी अच्छी मिल जाए और एक थोड़ा सा डर भी लग जाए। क्योंकि जिंदगी में थोड़ा थोड़ा डर जरूरी होता है, क्योंकि डर नहीं लगेगा तो मजा कैसे आएगा, लाइफ में चेंजेस कैसे आएंगे। अगर आप लोगों को लाइफ में चेंजेस बनाए रखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो फिल्म इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो बॉलीवुड एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और साथ ही साथ उन्हें भूतिया जानकारी रखने का बहुत ज्यादा शौक होता है। शायद मेरे इस वीडियो की मदद से उनकी जानकारी थोड़ी और बढ़ जाए और उनका थोड़ा और भी अच्छे से मनोरंजन हो जाए। और हाँ, मन में कोई भी टॉपिक आता है ना, कोई भी सवाल आता है, कुछ भी बात करना है तो मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम की आईडी अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल देता हूं। बस वहां पे आपको क्लिक करना है, आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम में आ जाएंगे। वहां पर हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं। कभी कभी रिप्लाई करने में थोड़ा लेट हो जाता हूं, लेकिन हाँ, रिप्लाई हमेशा करता हूं। जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी अगली बार से आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। खैर, मैं हर रात 9 बजे तो आपके पास आता ही हूं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।